हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 9, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड ऑन बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल आप देखिए, हमारे पास है एक कैंटिलीवर 3 मीटर लॉन्ग, यानी हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है जो कि 3 मीटर लॉन्ग है। तो सबसे पहले हम एक कैंटिलीवर बीम बनाते हैं, ये देखिए इस प्रकार से, जो कि 3 मीटर लॉन्ग है। इस तरीके से हम यहाँ पर डायमेंशन देंगे, जो कितना है 3 मीटर लॉन्ग है। हैज़ परमिशिबल स्ट्रेस 120 मेगा पास्कल, यानी जिस पर जो स्ट्रेस लगता है वो कितना होता है हमारे पास 120 मेगा पास्कल। एंड डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, और जो इसकी डेप्थ है यहाँ पर देखिए, इसके क्रॉस सेक्शन को मैं आपको दिखा दूँ लार्ज करके इस प्रकार से। तो जो इसकी डेप्थ है वो कितनी है हमारे पास 257 mm, इसकी डेप्थ है 257 mm। इफ़ डेप्थ इज, कह रहा है जो इसकी डेप्थ है वो 2.5 टाइम्स देन द विड्थ, वो क्या है 2.5 टाइम्स द विड्थ, फाइंड द टोटल लोड ऑफ यूडीएल। हमें इस पर जो यूडीएल लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। वो यूडीएल कितना है, ये देखिए W किलो न्यूटन पर मीटर, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए जो हमें गिवन है वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम 3 मीटर, इसको हमने लिख दिया है 3000 mm, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो 3000 mm। हमें यहाँ पर मैक्सिमम जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो गिवन है, वो कितना है 120 मेगा पास्कल, इसको हम 120 न्यूटन पर mm² भी कह सकते हैं। अब आप देखिए कि जो हमारे पास जो डेप्थ है वो गिवन है 257 mm, ये भी हमने लिख दी। और हमें यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है कि जो हमारे पास जो विड्थ है b, उसका हमें एक रिलेशन पता है डेप्थ से। वो कह रहा है हमें कि जो हमारी डेप्थ है वो 2.5 टाइम्स देन क्या है विड्थ है, विड्थ b माना। h हमें पता है 257, यहाँ पर आप देखिए h हमें पता है 257 इन इज इक्वल टू 5/2 इंटू बी, क्योंकि जब हम इसे खोलेंगे तो ये आ जाएगा 5/2। तो यहाँ से हमारे पास जो विड्थ है वो आ जाएगी 102.8 mm, ये हमारे पास आ गई विड्थ। अब आप देखिए यहाँ पर आप निकालेंगे कि जो y निकाल सकते हैं अब यहाँ पर, क्योंकि हमें डेप्थ पता है। तो h/2 वो कितना आएगा हमारे पास 128.5 mm, क्योंकि डेप्थ ही आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास है 257 mm और ये हमारे पास विड्थ आई 102.8 mm। तो यहाँ पर जब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है यूडीएल, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आउटर लेयर की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे y, तो वो हमारे पास है 257 का हाफ 128.5 mm। अब आप देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन कैंटिलीवर बीम, यानी जो कैंटिलीवर बीम है उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए W इंटू एल, यानी जो W एक्ट कर रहा है इंटू L/2, ये क्या होगा हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा इन कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूडीएल। तो हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो W इंटू एल है इसको हम मान लेंगे टोटल लोड W, इसको हम स्मॉल से नहीं बल्कि कैपिटल W से डिनोट करेंगे टोटल लोड। अब आप देखिए यहाँ पर जो लेंथ हमें गिवन थी 3000 mm, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 3000 mm यहाँ पर आपने लिख दिया बाय 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया W इंटू 1500 किलो न्यूटन पर mm, W इंटू 1500 किलो न्यूटन पर mm यहाँ पर हमने लिख लिया। अब आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारे पास इसको किलो न्यूटन पर mm में आया है। अब ये हमारे पास इसको यदि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन पर mm इंटू mm में आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के फॉर्मूले से यहाँ से हम W फाइंड आउट करेंगे, पर इससे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना पड़ेगा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। तो हमारे पास आता है मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू B इंटू एच की क्यूब बाय 12। यहाँ पर आप देखिए B इंटू एच की क्यूब बाय 12, यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास H है और ये हमारे पास क्या है B है, ये B है, तो B इंटू एच की क्यूब बाय 12। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 145415680 mm⁴ हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप देखिए हम यूज़ करेंगे बेंडिंग इक्वेशन M/I इज इक्वल टू सिग्मा/y, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर W फाइंड आउट करना है, लोड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर हम रखेंगे। यहाँ पर आप देखें
इस प्रकार यदि आप सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो W है वो आ जाएगा 90.53 किलो न्यूटन हमारे पास आ गया लोड, जो एक्ट कर रहा है UDL के रूप में। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए कैंटिलीवर बीम कैरीज अ UDL ऑफ 0.75 किलो न्यूटन मीटर ऑन फुल लेंथ, यानी एक कैंटिलीवर बीम है, आप यहाँ पर देखिए, और इस पे 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर का एक UDL एक्ट कर रहा है, और जो इसका फ्री एंड है इस पर एक अपवर्ड कंसंट्रेटेड फोर्स जो 20 किलो न्यूटन का है वो एक्ट कर रहा है इस कैंटिलीवर बीम पर। ये जो कैंटिलीवर बीम है जिसका सेक्शन है वो हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है, देखिए, जिसमें विड्थ और डेप्थ है, जिसमें इसकी विड्थ हमें गिवन है 300 mm और जो डेप्थ है वो हमें गिवन है 400 mm डेप्थ। हमें डिटरमाइन करना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, यानी हमें सिग्मा फाइंड आउट करना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ ए सेक्शन एट XX, यानी हमें XX डिस्टेंस पर क्या करना है, XX एक सेक्शन लेना है 2 मीटर डिस्टेंस पर फ्रॉम द फ्री एंड, और यहाँ पर हमें क्या करना है XX पर बेंडिंग स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी XX सेक्शन पर, ये आप सबसे पहले देखें, जो कि 2 मीटर दूर है फ्री एंड से। तो देखिए यहाँ पर हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना आता ही है 20 × 2, क्योंकि मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या आ गए 20 × 2, ये पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज आपको पता है कि जो हमारे पास जो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होता है इस प्रकार से, जब बीम हमारा बेंड कर जाता है तो हम इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे 20 × 2 माइनस 0.75 कितनी स्पैन पर लग रहा है, 2 मीटर, और ये कहाँ पर एक्ट करेगा, मिड में, इंटू 2 के हाफ में। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 38.5 किलो न्यूटन मीटर, और इसे आप जब न्यूटन MM में कन्वर्ट करेंगे इंटू 1000 तो 10⁶, तो ये हमारे पास आ गया 38.5 × 10⁶ न्यूटन MM। अब आप देखिए, अब हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस, तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे बेंडिंग इक्वेशन के, M/I = σ/y। तो यहाँ पर हमने M फाइंड आउट कर लिया है। अब हम I फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है PD³/12। तो B यहाँ पर हमारे पास जो विड्थ है वो 300 है, और D क्या है 400, 300 × 400³/12। तो ये हमारे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16 × 10⁸ mm²4। अब आप देखिए जो इसकी डेप्थ है वो कितनी है हमारे पास 400, तो इसकी जो y होगा हमारे पास तो वो कितना आएगा 400 का हाफ 200 mm। जो हमारे पास जो डिस्टेंस है आउटर लेयर की फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस वो कितना आएगा 200 mm। तो अब आप यहाँ पर देखिए हमारे पास M भी पता है हमें, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, I भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, y भी हमें नॉन है, तो हम सिग्मा इजीली फाइंड आउट कर देंगे यहाँ पर बाय यूजिंग बेंडिंग इक्वेशन। तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो आ जाएगा 4.81 मेगापास्कल या 4.81 न्यूटन पर mm²। ये हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग, मतलब ये हमारे पास आएगा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, यहाँ पर हमारे पास फाइंड हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये फाइंड हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। और आपको पता है स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पर न्यूटन पर mm² यहाँ पर आ गया। आज हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम रिलेटेड टू बेंडिंग स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें हमने फाइंड आउट करना सीखा। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।